जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। आज हम हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद पढ़ेंगे, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, साथ ही एमए और बीए की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, साहित्य में प्रगतिशील विचारधारा का निर्माण सबसे पहले कब हुआ है और यह कहाँ से आया है। तो साहित्य में जो प्रगतिशील विचारधारा का निर्माण हुआ है वो 1907 ईस्वी में इटली के मखेती द्वारा किया गया था। कब आया था? 1907 ईस्वी में इटली के मखेती द्वारा प्रगतिशील विचारधारा का निर्माण हुआ और यह धीरे धीरे 1936 में जो है हिंदी साहित्य में दिखाई देने लगा और इसका नाम प्रगतिवाद पड़ गया। क्या पड़ गया? प्रगतिवाद। छायावाद के अवसान के समय, अवसान का तात्पर्य होता है कि जब छायावाद का अंत, अवसान मतलब धीरे धीरे समाप्त की ओर, धीरे धीरे अंत की ओर या समाप्ति की ओर। तो जब छायावाद के अवसान के समय उसके सौंदर्यवादी दृष्टिकोण के प्रति एक प्रतिक्रिया हुई और सामाजिक यथार्थ की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी, तब प्रगतिवाद का उदय हुआ है। कहने का भाव यह रहा कि छायावाद में जो सौंदर्य की चेतना थी या आत्मा परमात्मा की जो बात थी, स्थूल का प्रतिवाद था, वह सब अलग होकर अब यहाँ व्यक्ति विशेष या व्यक्ति की समस्याओं को, मजदूरों की समस्याओं को, दबे कुचलों की समस्याओं को, एक व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाने लगा और उनकी समस्याओं को साहित्य के माध्यम से दिखाया जाने लगा प्रगतिवाद के अंतर्गत। और इसी युग में प्रतिक्रिया का जो जन्म होता है, इसी युग की प्रतिक्रिया को जन्म देने में इस काल की राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परिस्थितियों का भी हाथ है। उस समय 1936 का वक्त था और अंग्रेज़ों का शासन था। साथ ही अंग्रेज़ों ने जो किसानों पर अत्याचार किए, मजदूरों पर अत्याचार किए, जनता पर अत्याचार किए, जो उपनिवेशवाद में अत्याचार हुए, इन सब की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने, अब उधर से पुनर्जागरण का आरंभ हो चुका था। तो सांस्कृतिक और दार्शनिक परिस्थितियों के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियां भी प्रगतिवाद का रूप ले लिया। गांधी जी की विचारधारा के साथ साथ कार्ल मार्क्स की भी विचारधारा इस समय के युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था और मजदूरों का जो समर्थन था, साथ ही गांधी जी की जो अहिंसात्मक नीति थी और मानवता के प्रति उनके जो विचार थे, जो दबे कुचलों की भावना में ग्रसित थे, उनको ऊपर उठाने की, जाति प्रथा को खत्म करने की बात हो रही थी। तो इन सब विचारों में धीरे धीरे प्रगतिवाद मुखरित हो रहा था और जागरण की कामना लिए हुए कवि जीर्ण शीर्ण पुरातन को नष्ट करने में लगे हुए थे, लीन हुए। तो जन जागरण यानी जन चेतना को जगाने के लिए, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवि हुए, और बाबा नागार्जुन जैसे प्रमुख कवि हुए, इन्होंने जनता को जगाने की कोशिश की और उनकी समस्याओं को एकदम जड़ से दिखाया, भूमिगत होकर दिखाया कि जो पृष्ठभूमि पर चल रहा है उनकी समस्याओं को दर्शाने की कोशिश की। तो प्रगतिवाद इसमें मुखरित होता चला गया। इस युग में जो विशेष प्रवृत्तियां थी, सामाजिक और आर्थिक क्रांति की थी, साम्राज्यवाद का विरोध था, वर्ग संघर्ष का चित्रण था, वर्तमान समस्याओं पर यथार्थवादिता आदि थी। इस युग की जो प्रवृत्तियां थी सामाजिक और आर्थिक क्रांति की थी, क्योंकि औपनिवेशिक काल में जो भारत पर उपनिवेश था, इसने भारत की सामाजिक व्यवस्था को और अर्थव्यवस्था को एकदम जर्जर बना दिया था। साम्राज्यवाद जो बढ़ रहा था उसका विरोध, पुरजोर विरोध किया जा रहा था भारतीय जनता द्वारा। वर्ग संघर्ष का चित्रण था। अब वर्ग संघर्ष जाति व्यवस्था के साथ साथ मजदूर और पूंजीपति के रूप में भी विद्यमान था। समस्याओं की जो विचार थे वो यथार्थ में विकसित होने लगे थे। साथ ही यहाँ की प्रवृत्ति राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद और सामाजिक क्षेत्र के दृष्टिकोण थे, समाजवाद और साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से विख्यात हुए। ये जो विचार आए यही सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से विख्यात हुए। प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। जो प्रगतिवादी काव्य है वो मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। 1907 ईस्वी में इटली से प्रगतिशीलता की जो धारा, 1907 में इटली से प्रगतिशीलता की जो धारा E.M. फास्टर यानी PWA, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसे भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से जाना गया, प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से जाना गया, उसी के माध्यम से भारत में पहुंची। और भारत में इसको पहुंचाने का काम जो विदेश में थे, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर,
ये विदेश से भारत में पहुंचाए और प्रेमचंद्र ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में की। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये प्रेमचंद जो है मुंशी प्रेमचंद जी ही हैं जो उपन्यास के सम्राट हैं। इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और जिसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1936 में। पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। और इसका पहला अधिवेशन कब किया गया? 1936 में किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी थे और इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी ही थे। और उस बाद में इसका जो दूसरा अध्यक्ष बनाया गया वो रविन्द्रनाथ टैगोर को चुना गया था। प्रगतिवादी काव्यधारा में निम्न वर्ग के जीवन की जो प्रतिष्ठा हुई है, इस समाज में समय का जो कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण होकर समाज के पदार्थ जीवन को जो देख रहा है उसकी अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है? सामाजिक जीवन जो वास्तव में जिया जा रहा है, जो धरातल पर जीवन अवतीर्ण है, वो प्रगतिवाद हूबहू एकदम साफ आईने की तरह दर्शाता है। और प्रगतिवादी काव्य है उसमें प्रगतिवादी कवि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्म जन्मांतर में विश्वास नहीं रखता है। प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता चला रहा है। कहने का तात्पर्य रहा कि जब यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हुआ तो मार्क्सवादी विचारधारा अनिश्वरवादी है, ईश्वरी सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। और प्रगतिवादी काव्य भी आत्मा और परमात्मा, सृष्टि एवं जन्म जन्मांतर की जो कहानियां हैं, जो रिश्ते नाते हैं, उसमें विश्वास नहीं करता है। और प्रगतिवाद का मुख्य लक्ष्य जो था अंधविश्वासों, रूढ़ियों से और जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं का विरोध करना था। इन परंपराओं के विरुद्ध कौन स्वर मुखरित किया है? तो प्रगतिवाद ने किया है। इसकी भाषा व शैली में नए युगों की सर्जना की गई, छंद के बंधन खोल दिए गए। अगर छंद के बंधन खोले गए तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही जिक्र आता है, जिन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं की थी। प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ ही पंत, निराला, नवीन आदि लेखक कवियों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया था। पंत जी ने युगांत में छायावादी प्रवृत्तियों का अंत करते हुए जनवादी विचारधारा को प्राथमिकता दी। किसने दी? सुमित्रानंदन पंत जी ने युगांत में, युग का अंत, जो छायावादी युग हो उसका अंत हो रहा है, और इसकी प्रवृत्तियों में जनवादी विचारधारा को प्राथमिकता दी थी। जो जनमानस की जो विचार थे उसको सबसे पहले लिखा। युगवाणी और ग्राम्या इनके प्रतिवाद में आलंबन है। इसमें भारतीय जनजीवन के साथ साथ गांव की झांकी भी मिलती है। किसमें? युगवाणी और ग्राम्या में। भिक्षु, कुकुर, मुत्ता, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। इसमें गरम पकौड़ी, कुला चौंकने लगा और आज जो व्यंग परक रचनाएं हैं, इसमें इन रचनाओं के माध्यम से पूंजीपतियों की भर्त्सना यानी निंदा की गई है। धीरे धीरे प्रगतिवाद के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर तरुण कवियों और लेखकों ने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रगतिवादी अर्थात जनवादी विचारधारा में अभिव्यक्ति की, जिनमें प्रमुख नाम हैं केदारनाथ अग्रवाल, बाबा नागार्जुन, मुक्तिबोध और विलोचन आदि प्रसिद्ध हैं। यहाँ विलोचन होना चाहिए, आदि प्रसिद्ध हैं। प्यारे साथियों, दीपावली के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामना। आपके जीवन में, आपके अंतर मन में प्रकाश हमेशा ज्ञान के रूप में अवतरित रहे, यही हमारी शुभकामना है। आपके सह परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रगतिवाद पार्ट 2 के नाम से। तब तक के लिए जय हिंद।